ये जो पुरुष है ना, ये पुरुष अग्नि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अग्नि, ज्ञान का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक। फिर उसके बाद दक्षिण में हम दूसरी आहुति देते हैं सोमाय स्वाहा। तो जो स्त्री है, जो देवियां हैं, वो सोम है, पुरुष अग्नि है, पत्नी जल है। अग्नि जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसको किससे बुझाते हैं? जल से। जब पति के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, उस समय पत्नी को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध तो पहले से जल ही रहा है, और पत्नी भी क्रोध करेगी तो प्रलय मच जाएगा। इसलिए पत्नी को शांत रहना है, सोमाय स्वाहा। जब वो शांत रहेगी तो पति का क्रोध धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा, और पति भी क्रोध में, पत्नी भी क्रोध में, तब तो ऊपर पर्दा जल जाएगा। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। फिर बीच में दो आहुति है प्रजापते स्वाहा। जब पति अग्नि का रूप धारण कर लेता है, पत्नी सोम का रूप धारण कर लेती है, तो अग्नि और सोम से जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रजा। क्या कहते हैं? प्रजा। क्या कहते हैं? प्रजा। लड़का लड़की कहना छोड़ दो, प्रजा। प्रकर्षण जायते। फिर उसके बाद चौथी आहुति देते हैं इंद्राय स्वाहा। अब आज यजमान क्या कह रहा है? प्रभु, पति और पत्नी का काम भी पूरा हुआ, आपने संतान दे दी, वो भी पूरा हुआ। अब अंतिम आहुति दे रहा है इंद्राय स्वाहा। हे परमात्मा, आपने जो बेटी मुझे दी है, इस बेटी को बलवान बनाना। कैसे बनाना? बलवान बनाना, ये प्रार्थना करनी है। तो चलो चार आहुतियां घी की, पहले उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर मध्य में। उत्तर भाग वो है, ठीक है। और ऐसे पश्चिम से पूरब को धारा, ऐसे धारा बनाना घी की, और जलती हुई अग्नि के ऊपर ही डालना, ठीक है। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदन्नो। बहुत अच्छा। अब दक्षिण में ऐसे धारा बनाते, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नो। अब बीच में दो आहुति, ओम प्रजापते स्वाहा। सब लोग बोलिए, हाँ हाँ, इदम प्रजापते इदन्नो। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नो। अब हवन सामग्री सब लोग डालेंगे, ठीक है।